राम राम। मैं हूं राजेंद्र शर्मा और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल राजेंद्र शर्मा में। और अगर दुनिया में प्रॉब्लम्स हैं तो नेचुरली उनके सॉल्यूशंस भी हैं। आज मैं एक नई तरह की चीज़ और एक नई तरह की स्टोरी या हमारे यहाँ जो अलवर, जो मैं राजस्थान से निवास करता हूँ, अलवर मेरा जन्मस्थली है और यहाँ के जो लोक देवता हैं महाराजा भर्तृहरि या कहिए योगीराज भर्तृहरि, उनके बारे में एक संक्षिप्त विवरण और उनके जीवन की कुछ घटनाएं मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित हूँ। महाराजा भर्तृहरि स्वयं ही अपने आप में एक बहुत बड़े नाम है, लेकिन इनका संबंध राजा विक्रमादित्य से है। और राजा विक्रमादित्य और कोई नहीं, राजा विक्रमादित्य विक्रम ही हैं, जिनके नाम से हमारे देश में, भारत में विक्रम संवत चलता है। तो वो महाराजा भर्तृहरि के छोटे भाई थे। तो जो इस समय जो सन चल रहा है, यानी कि जो संवत चल रहा है, वो है 2080। तो लगभग ये घटना 2080 से पहले, यानी कि 2100-2200 साल या 2300 साल पहले की घटना है। तो महाराजा भर्तृहरि जो उज्जैन के राजा थे, और वहाँ उज्जैन के राजा उस समय थे जब वो उसके पहले पूर्व जन्म में योगीराज थे। और उनके जो गुरु थे वो थे गुरु गोरखनाथ, और गुरु गोरखनाथ के जो गुरु थे वो थे गुरु मच्छिंद्रनाथ। तो जब महाराजा भर्तृहरि उज्जैन के राजा थे और उनकी जो पत्नी थी पिंगला, जो कि बहुत ही रूपवती थी, बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही कुशल थी और बहुत ही समझदार थी, तो उसके प्रेम में मोहवश होने के कारण वो अपने जो पूर्व जन्म की वैराग्य की घटना थी, जो योगीराज की घटना थी, उसको भूल चुके थे। और अब वापस उनको उसी योगीराज के पद पर लाने के लिए जो गुरु मच्छिंद्रनाथ थे, उन्होंने गुरु गोरखनाथ से कहा कि ऐसा है कि जो इस समय उज्जैन के राजा हैं महाराजा भर्तृहरि, वो चूंकि अपने पत्नी के प्रेम में, अपनी पत्नी के मुंह में इस समय जो है फंसे हुए हैं, तो आप उनको वहां से निकालेंगे। तो महाराजा भर्तृहरि को उनके मोह जाल से निकाल करके वापस वैराग्य की तरफ लेने के लिए गुरु गोरखनाथ गए। और गुरु गोरखनाथ ने एक अमर फल का ऐसा चक्कर चलाया जिसके बाद में महाराजा भर्तृहरि का जो मोह था वो भंग हुआ और फिर वो वापस अपने योगीराज के पद पर आसीन हुए। तो उस समय से संबंधित कुछ घटनाएं हैं। तो जब महाराजा भर्तृहरि का योगीराज से बनने का जो उनका जो प्रोसेस चल रहा था उस समय, तो वो क्या हुआ कि महल को त्याग करके, राज्य को त्याग करके, सन्यासी का वेश धारण करके और उज्जैन से प्रस्थान किया उन्होंने किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर रह करके वो वैराग्य की साधना कर सकें, तपस्या कर सकें और समाधि ले सकें। तो वहाँ से चलते चलते अरावली की पहाड़ियों के सहारे सहारे आते हुए वो अलवर के रमणीय प्लेस पर आए, रमणीय स्थान पर आए। अलवर जो कि राजस्थान का सिंह द्वार है और अरावली की पहाड़ियों से यहाँ पर ये जो है काफ़ी वातावरण मनोरम हो जाता है। तो जब वो यहाँ से गुजर रहे थे, यानी कि जब अलवर के जो स्थान है अरावली की पहाड़ी, जहाँ पर जो वर्तमान में जो भर्तृहरि है, और अलवर में हर वर्ष पिछले लगभग 100 सालों से यहाँ पर जो है नाटक का मंचन होता है और लक्खी मेला लगता है, जिसमें लाखों लोग यहाँ पर शामिल होते हैं और अपने जो मन की मुराद है वो वहाँ पर जो है मानते हैं और इस तरह से उनकी मन की मुराद पूरी भी होती है। तो महाराजा भर्तृहरि जब यहाँ से गुजर रहे थे, इस स्थल पर जब आए, तो उनके रास्ते की घटना है जो मैं आपको उल्लेखित करना चाहता हूँ। तो जो जब रास्ते में विचरण करते हुए निकल रहे थे, तो वहाँ क्या हुआ कि विश्राम के लिए उन्होंने एक कुम्हार का घर देखा और उस कुम्हार से कहा कि भैया ऐसा है कि मैं आपके यहाँ पर कुछ दिन विश्राम करना चाहता हूँ। तो जो कुम्हार जो था वो साधु संतों के प्रति, महात्माओं के प्रति कोई विशेष ज़्यादा आकर्षित नहीं था, लेकिन कुम्हार की जो पत्नी थी वो साधु संतों का और जो महात्मा लोग बाग होते थे उनका बहुत आदर सत्कार करती थी, उनके मन में बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी उनके लिए। तो उन्होंने, कुम्हार ने अपने घर में महाराजा भर्तृहरि को उनके अनुयायियों के साथ में वहाँ पर ठहरा दिया। और जब वो वहाँ पर कुछ दिन रहने लगे तो एक दिन की घटना हुई कि जो हाव होता है, जो कुम्हार होते हैं, जो हाव होता है उनके, जिसमें कि बर्तनों को पकाते हैं, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनको पकाते हैं, और उस हाव में बहुत ज़्यादा अग्नि प्रज्वलित होती है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो एक दिन जब कुम्हार ने सुबह अपने मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए हाव में अग्नि प्रज्वलित की, तो कुछ देर बाद में, यानी कि जब अग्नि पूरी तरह से प्रज्वलित हो चुकी थी, तो कुछ देर बाद में कुम्हार को ध्यान आया, अरे ये क्या हो गया, ये क्या अनर्थ हो गया मेरे से। क्योंकि एक दिन पहले उसने उस हाव में वहाँ पर छोटे छोटे बिल्ली के बच्चों को देखा था, और अब बिल्ली के बच्चे चूंकि हाव में रह गए थे और हाव में अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी, अग्नि जो है काफ़ी विकराल रूप ले चुकी थी। तो उसके समझ में नहीं आया कि क्या करे, अब वो बच्चों को कौन बचाएगा। तो उसने अपनी जो व्यथा थी अपनी पत्नी को बताई। अब पत्नी भी परेशान हो गई। पत्नी ने कहा कि अब क्या होगा, उन बच्चों को कौन बचाएगा, कैसे बचाएगा।
तो वहाँ पर ही योगीराज भर्तृहरि जी अपने जो अनुयायी थे उनके साथ में विश्राम कर रहे थे। तो भागी भागी जो वो कुम्हार की पत्नी थी वो योगीराज के पास गई और उनसे कहा कि महाराज ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया और इस हाव में तो जो है बिल्ली के बच्चे रह गए, अब इन बिल्ली के बच्चों को कौन बचाएगा, अब ये तो बहुत मुश्किल स्थिति है, हाव को बंद नहीं कर सकते। तो महाराज जो योगीराज थे उन्होंने ध्यान किया और ध्यान कर करके उन्होंने कहा कि माई ऐसा है कि चिंता मत करें, उन बच्चों को मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाला प्रबल है और वो बच्चों को बचाएगा। इस तरह से उन्होंने कहा कि उन बच्चों को कुछ नहीं होगा और वो बच्चे निश्चित रूप से वहाँ से बचेंगे। तो जब उसके बाद में 1 दिन 2 दिन बाद में जब हाव ठंडा हुआ, यानी कि उसकी अग्नि कम हुई, तो वहाँ जब उन्होंने उसकी मिट्टी को, उसकी राख को हटा करके देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा था ये क्या, उसमें जो बिल्ली के बच्चे थे वो हंसते खेलते हुए बाहर आए और उनको कुछ तक नहीं हुआ, उनको खरोंच तक नहीं आई। तो ऐसा देख करके जो कुम्हार की पत्नी थी और कुम्हार जो था उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन योगीराज भर्तृहरि को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जो मारने वाला है उससे ज़्यादा हमेशा बचाने वाला प्रबल होता है। अब ये बात धीरे धीरे करके पूरे गांव में, कस्बे में, शहर में, सब जगह फैल गई कि यहाँ तो इनके जो योगीराज आए हैं, महाराजा भर्तृहरि हैं, वो बहुत ही चमत्कारी हैं और इस तरह से उनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी। लेकिन यही बात महाराजा भर्तृहरि को पसंद नहीं थी, क्योंकि एक बार वो पहले भी मोहजाल में फंस चुके थे और अब दोबारा से वो सांसारिक बंधनों में नहीं रहना चाहते थे, इसलिए वहाँ से उन्होंने जाने का निश्चय किया। लेकिन अब ये बात कुम्हार और उसकी पत्नी को कैसे कहें, क्योंकि उनका स्नेह बहुत ज़्यादा था। लेकिन कुम्हार जो था वो अभी भी महाराजा भर्तृहरि से कुछ थोड़ा सा अनमना सा रहता था, थोड़ा चिड़ा रहता था और उतना ज़्यादा लगाव नहीं रखता था, ना ही उसकी उतनी श्रद्धा थी। तो एक रात महाराजा भर्तृहरि ने, योगीराज भर्तृहरि ने वहाँ से जाने का निश्चय किया और जाने से पहले जो हाव की मिट्टी होती है, यानी कि जो हाव की राख होती है, वहाँ पर उन्होंने उसके 2 हिस्से बना दिए और उन 2 हिस्सों में उसमें एक हिस्से में वो लिख करके गए थे कि आप ध्यान से सुनिएगा इसे, माई का हेत बाबा का कुहेत, आधी में चंदन आधी में रेत। मतलब माई जो है वो तो श्रद्धा रखती है, प्रेम रखती है, सुख सुविधाओं का ध्यान रखती है, महात्माओं के ऊपर जो श्रद्धा है, लेकिन जो बाबा है यानी कि जो कुम्हार है उसका उतना स्नेह नहीं है और वो कुछ अनमने मन से जो है महात्माओं के साथ में वार्तालाप करता है, महात्माओं के साथ में व्यवहार रहता है। तो जो माई के हिस्से का जो आधा हिस्सा था, यानी कि माई का हेत बाबा का कुहेत, तो माई के हेत की वजह से जो हाव का आधा हिस्सा था उसमें तो उन्होंने चंदन यानी कि कंचन यानी कि सोना बना दिया और बाकी का जो आधा हिस्सा था उसमें रेत रह गई। और जब योगीराज वहां से चले गए, अगले दिन जब कुम्हार और उसकी पत्नी उठे और उन्होंने हाव की मिट्टी के पास जाकर के देखा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा था ये क्या है, ये पीले रंग का स्वर्ण यहाँ पर कैसे आया। जब उन्होंने वहां पर उसको देखा लिखा हुआ तो उसमें लिखा हुआ था माई का हेत बाबा का कुहेत, आधी में चंदन आधी में रेत। और इस तरह से वहाँ आधा जो हिस्सा था हाव का वो सोने का बन गया और आधा हिस्सा जो था वहाँ पर मिट्टी का यानी कि रेत का रह गया। तो ये एक जो घटना है, अब ये जो लोक कहावतें हैं यहाँ पर, जो प्रचलित कथाएं हैं वो यहाँ पर हैं, लेकिन इन सब बातों से एक बात तो निश्चित रूप से क्लियर है कि जो भी आपके घर कोई साधु, कोई महात्मा, कोई इस तरह के जो है व्यक्ति आपके यहाँ आते हैं तो आप कम से कम उनका तिरस्कार तो ना करें। ठीक है, आपकी नेचर है, आपकी प्रकृति है कि आप उनको ज़्यादा जो है महत्व नहीं देते हैं, लेकिन कौन किस रूप में आपके यहाँ कब पदार्पण करे ये कोई नहीं जानता। और जो दीन दुखी है, वास्तव में ऐसा भी नहीं है कि जो भी आपके यहाँ आया है वो केवल ढोंगी ही हो सकता है कि उसमें से कोई ऐसा हो जिसे वास्तविक जरूरत हो, वास्तविक आवश्यकता हो। तो प्लीज़ आप ऐसे कोई भी आपके यहाँ महात्मा वगैरह आते हैं, कोई साधु सन्यासी आते हैं, तो कम से कम उनका अनादर ना करें, बोली से उनके साथ में ऐसा व्यवहार ना करें जो कि अनुचित हो। और इस तरह का व्यवहार अगर आप रखेंगे तो नेचुरली उसका असर, तो उसके वातावरण पर असर अच्छा नहीं पड़ेगा और इसके बुरे परिणाम डेफिनेटली उसमें होंगे। तो प्लीज़ जो भी आपके घर कोई मेहमान आता है, और वैसे भी हमारे यहाँ तो मेहमानों के जो है सुख सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाता है। मेहमान हमारे यहाँ देवता के समान माने जाते हैं, भगवान के समान माने जाते हैं। तो आपके यहाँ जब भी कोई साधु सन्यासी महात्मा आए तो आप उसे कम से कम दुत्कारें नहीं, उसका तिरस्कार नहीं करें और बोली से कम उसके साथ में अच्छा व्यवहार करें। महाराजा भर्तृहरि की यहाँ इतनी मान्यता है कि अलवर शहर में, आसपास के कस्बों में और दूर दराज के इलाकों में भी जब तक कोई शुभ कार्य यहाँ होता है, उस शुभ कार्य का जो मतलब मनौती होती है वो महाराजा भर्तृहरि का जो स्थान है, यहाँ से अलवर शहर से लगभग 33 किलोमीटर दूर है,
तो वहाँ पर जो है उसकी, जैसे घर में कोई नई लाड़ी आई हो या कोई नई गाड़ी आई हो या कोई नया पशु आया हो, तो उसकी जो खीर वगैरह बनाई जाती है दूध की, वो मान्यता के अनुसार वहाँ पर जाकर के उसको चढ़ाया जाता है, मनौती मानी जाती है, वहाँ पर भोग लगाई जाती है। कोई नया मेहमान आता है तो उसको भी दिखाया जाता है। वैसे भी बहुत ही रमणीय स्थान है, लक्खी मेला यहाँ पर लगता है, तो वो स्थान यहाँ पर बहुत पवित्र है। इसके अलावा एक चीज़ और है जो मैं आपसे उल्लेखित करना चाहता हूँ, जो आपसे मैं कहना चाहता हूँ। अलवर की कोई भी टीम, चाहे वो डिबेट की हो, चाहे वो खेल की हो या किसी अन्य तरह की टीम हो, यानी कि अलवर का कोई ग्रुप कहीं पर जाएगा तो नेचुरली वो ग्रुप अपनी छाप को वहाँ जरूर छोड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक जो एक मुहावरा बोल दीजिए या आप जयकारा बोल दीजिए, वो इस तरह से है, जब भी कोई टीम वहाँ पर जीतती है या जब भी कोई घटना वहाँ होती है तो सब मिल करके एक साथ जोर से आवाज बोलते हैं, बोल भर्तृहरि बाबा की जय, जय हो प्यारे। ऐसा अगर जयकारा आप कहीं पर सुनते हैं तो नेचुरली 100% वहाँ पर समझ लीजिए कि ये अलवर या आसपास के कोई जगह, वहाँ से लोग बाग आए हैं। और हमारे यहाँ पर उनका इतना महत्व है कि हर कोई शुभ कार्य बिना भर्तृहरि के मनौती के, बिना भर्तृहरि की कृपा के यहाँ पर नहीं होता। तो योगीराज भर्तृहरि यहाँ के जो है लोक देवता हैं। इसी तरह से यहाँ के एक अन्य जो लोक देवता हैं, जो यहाँ पर जो है जिनकी बहुत कृपा है, और ऐसा कहते हैं कि महाराजा भर्तृहरि और बाबा हीरानाथ जी, ये दो यहाँ पर ऐसे लोक देवता हैं जिनकी बहुत मान्यता है, जिनकी बहुत कृपा है। और यहाँ पर उन दोनों की कृपा के कारण ही आज तक, मेरे को तो 60 साल हो गए मेरी उम्र को देखते हुए, तो 60 सालों से ना कोई बड़ी प्राकृतिक विपदा यहाँ आई है, ना ही किसी तरह का यहाँ पर कोई बीमारी हुई है, ना ही किसी तरह का कोई विध्वंस हुआ है, ना ही किसी तरह की कोई अतिवृष्टि हुई है, ना ही कभी सूखा पड़ा है। तो अलवर में इन दो महात्माओं, दो संतों की बहुत विशेष कृपा रही है। महाराजा भर्तृहरि, योगीराज भर्तृहरि के बारे में मैंने आपको उल्लेखित किया है। अगले एपिसोड में, अगले वीडियोस में मैं बाबा हीरानाथ जी के बारे में आपको बताऊंगा, उनकी महानता के बारे में, उनके चर्चा के बारे में, उनकी कुछ घटनाओं के बारे में और उनके कुछ जीवन के रहस्यों के बारे में। और तब तक आप चैनल देखते रहिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ शेयर करिए। और आगे मैं आपके लिए नया वीडियो बाबा हीरानाथ जी का लेकर के आऊँगा। जब तक थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।